तो ये 600 भाई ज़्यादा ही तो भैंस किया है भाई। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए ऑटम टाइप अमेरिका वाली वाइब्स आ रही है भाई, एरिज़ोना टाइप। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है। अब हम जिस टाउन से गुजर रहे हैं यहीं पे उन अंकल को चाय का होटल खोलना है, ये उनकी दिलो तमन्ना है। आगे जो बंदा चल रहा है वो स्प्लेंडर में 100 भगा रहा है भाई साहब कितना ही सही दिख रहा है यार। है लोहा घाट, हम पहुंच चुके हैं लोहा घाट दोस्तों, जो ये पड़ता है चंपावत ज़िले में। त्रिपाल लगा के बाइक का लुक कुछ ऐसे आएगा, विच इज़ लुकिंग सुपर वियर्ड, है ना। अब देखो इतना बड़ा ब्लू कलर का बक्सा लग रहा है। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको हटा दूँ। हमने 3 बंजी कॉर्ड बांधी है, 2 ब्लैक वाली और एक ये नियॉन वाली। उसके अलावा ये जो थी जो हमारे वेस्ट में होता है रक्सैक में, वो मैंने ऊपर की तरफ से बांध दिया है ऐसे। होपफुली ये गिरे ना, इस तरफ ना आए, इस तरफ। बट दिस इज़ आवर बाइक लुक्स लाइक। अभी पीछे से कुछ ऐसे दिख रही है। हेलो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं, राइडिंग वेस्ट पहन लिया, बैग लग चुका है। 4:10 हो रहे हैं अभी और हम निकलने वाले हैं। सो लेट्स गो। होपफुली मेरे माइक रिकॉर्ड कर रहा है मेरी आवाज़। हाँ शिट, ये देखो बाइक मेरी बॉटल गिर गई, अब फिर फुट भी गई। चलो कोई नहीं, अब क्या करें। बाइक जैकेट ना गिरे, बस जैकेट मुझे ढंग से रखनी पड़ेगी यहाँ पे ऐसे। एंड मेरे हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है बैग। निकल तो पड़े हैं, अब लेट्स सी। अभी 4:30 बज गए हैं, निकलते अपने को। हमारा फर्स्ट स्टॉप विल बी पिथौरागढ़। होपफुली हम पहुंच जाए एज पर द टाइम गूगल जो दिखा रहा है, बट लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। बड़ी वियर्ड सी नॉइजेस आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों, बट लेट्स सी। हेलमेट में आ रही है एंड दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द पैडिंग आई गेस। बट अगर पैडिंग नहीं है तो कोई दिक्कत है, आराम से रुकते रहेंगे। आई एम होपिंग विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा होगा, बट अगर आ रहा है तो आई एम सो सॉरी। अभी वी हैव 9 hours 15 minutes रिमेनिंग, 471 किलोमीटर्स। आई गेस हम निकले हैं एम्स के तरफ से और हम जा रहे हैं सराय काले खां वाले रूट से। एंड सामने अगर आपको पता नहीं लो लाइटिंग में चांद दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट बहुत सुंदर लग रहा है चांद। आई एम होपिंग मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड द एंगल इज़ क्लोज टू परफेक्ट नाउ। वो बोल रहा है सीधा, सो वी विल गो सीधा। नहीं नीचे जाना था। ओके, तो ये कौन सी जगह है? ये मेरे हिसाब से कश्मीरी गेट ले जाएगा अब शायद आई हैव नो आइडिया। तो रोड्स बन जाती है ना दिल्ली में, पता ही नहीं लगता भाई ये दिल्ली है। जब तक 2-4 गड्ढे ना हो हम रोडों को पहचानेंगे कैसे, है कि नहीं?
गड्ढे हो बड़े बड़े, जैसे हमारी पीठ दुखे, गाड़ी का शॉकर दबे, तब तो बात भी है। खाली ट्रक देखो ना, ये देखो कैसे एकदम से राइट टर्न देगा, जब मुड़ना है तब देगा, ये पहले नहीं देगा, ये कि पहले से दे के रखे। मेरे घर वाले ना ये ट्रक देख के बहुत डरते हैं कि ट्रकों से सावधान, जो कि सही भी है, ट्रकों से आपको सावधान रहना। ये साले एकदम से मुड़ जाते हैं लेफ़्ट राइट, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, है ना। अब देखो इतना बड़ा ट्रक है, आनंद विहार राजघाट गाज़ियाबाद राइट, अपने को जाना है राइट। ओके कीप राइट। भाई गूगल मैप्स दिखा रहा है पूरा रास्ता, ये मेरे को कुछ पता नहीं है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जज मत करना कि कौन से रास्ते से जा रहा है, गूगल मैप्स दिखा रहा है। और मैंने बाइक वाला लगा रखा है, मैंने अलवर जैसी गलती नहीं करी जहाँ मैंने एप्पल मैप लगा रखा था और वो हमें कार वाला रास्ता ले गया और ऑलमोस्ट चालान करते करते बच गया। अब हमारे राइट में जो आपको रोड दिख रही है, दैट इज़ मेरठ एक्सप्रेस वे, मेरठ के थ्रू जाएंगे, बट उसमें बाइक्स और टेम्पूज और स्मॉल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, है ना। तो इसमें देखो ऑटो भी चल रहा है आगे, इसमें वी कैन मूव एंड इट गोज़ पैरेलल टू द मेरठ एक्सप्रेस वे। अभी रात का टाइम है इसलिए इसमें भीड़ नहीं है, बट अभी जैसे जैसे सुबह होएगी, जैसे जैसे आई मीन दिन आएगा, इसमें बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि सारे शॉर्ट व्हीकल्स, सारे स्मॉल व्हीकल्स, टेम्पो और छोटा वाला हाथी और ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, बाइक्स, सारे यहीं होते हैं। मेरठ इज़ 69 किलोमीटर्स, मुरादाबाद इज़ 158। मेरे हिसाब से वील गो बाय मुरादाबाद ओनली, दैट्स द फास्टेस्ट रूट जो कि मुझे दिखा था। लेट्स सी, जो हेलमेट के अंदर नॉइज़ सुनाई दे रही है, विंड नॉइज़, बट आई एम गेसिंग कि नहीं आ रही होगी इसमें, क्योंकि इसमें एक तो के ऊपर जो कैट वाला आता है जिससे कि विंड नॉइज़ रुक जाता है। मैंने माइक की प्लेसमेंट अच्छी कर रखी है जिसमें नॉइज़ नहीं आना चाहिए, बट आई कैन नॉट कन्फर्म कि नहीं आ रहा होगा। अभी भी अंधेरा ही आ रहा होगा मेरे माइक में, मेरे कैमरा में अभी भी अंधेरा ही आ रहा होगा, बिकॉज अंधेरा हो रहा है। और अभी का अपडेट ये है कि अभी हम पिलखुआ पहुंचने वाला है। पिलखुआ यहाँ से 20 किलोमीटर है। पिलखुआ में मेरे रिश्तेदार भी रहता है और अभी हम मेरठ एक्सप्रेस वे के बगल में जा रहे हैं। दिस वॉज द अपडेट, सो फार सो गुड। मुरादाबाद 128 रह गया है, हापुड़ 28 रह गया है, और गाज़ियाबाद के लिए भी उन्होंने बोला है कि लेफ्ट रखने को, पर हमने तो गाज़ियाबाद नहीं जाना है, हमने तो जाना है मेरठ। तो हम मेरठ की तरफ बढ़ते हुए, जी हाँ, ये देखो उत्तराखंड की गाड़ी भी जा रही है, कहीं ना कहीं तो जा रही है उत्तराखंड की गाड़ी। 60 की स्पीड है, पार्किंग अलाउड नहीं है, बोर्ड लगे हैं, आपको बोर्ड भी पढ़ने हैं। ठीक है, हम आपसे बाद में मिलेगा। शेख साइनिंग आउट। यहाँ से हल्द्वानी है 236, हापुड़ इज 28, बरेली इज 228। ओके, और ऊपर वाला जो आप रास्ता देख रहे हो वो डायरेक्ट जाएगा नैनीताल अल्मोड़ा की साइड, बट ऑब्वियसली वो एक्सप्रेसवे है तो वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, मतलब बाइक से नॉट अलाउड नहीं है। तो मैं बाइक वाला रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे हार्डली कोई बाइक दिखी है, एक स्कूटी वाला बस अभी यूटर्न ले रहा था, बाइक तो मुझे नहीं दिखी है। मैं इस रूट पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस रूट का। दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। सो फार सो गुड एंड जय भोलेनाथ। ओके, तो अब ये जा रहा है सीधा रास्ता मुरादाबाद की तरफ, ये मेरठ नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो मुरादाबाद हापुड़, मेरठ का रास्ता अलग चढ़ गया ऊपर से जो था एक्सप्रेस वे, ये हमें मुरादाबाद ले जाएगा डायरेक्ट। ये तो भाई जो ट्रक चाहते हैं, डर तो लगता है ऑब्वियसली, बट देन आपको पता है ना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल। देखो लखनऊ भी है 478, अमरोहा, काशीपुर, दिस इज NH9, वी आर रनिंग आवर GT ऑन, and this is the first time I'm coming on NH9, so great experience so far. अगर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी तो स्यापा पहचाना है। नेक्स्ट लेवल कॉफ़ी से डिहाइड्रेशन होती है, तो आपको पता ही है। और व्हेन यू आर राइडिंग बाइक, आपका ज़्यादा इतना बढ़िया कार्डियो होता है, अपना ज़्यादा एक्सरसाइज करते ही, एक्सरसाइज समझ लो इस चीज़ को भाई, इतना भयंकर यू गेट डिहाइड्रेटेड व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक। सो एडिंग ऑन टू दैट, अ ब्लैक कॉफ़ी दैट आई हैव ड्रैंक बिफोर कमिंग टू दिस राइड, सो डिहाइड्रेट में होऊंगा तो मुझे बीच में ब्रेक्स लेने हैं। सो माई फर्स्ट ब्रेक आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अराउंड 150 तक, 150 के बाद लूँ मैं या 200, क्योंकि ना
इनिशियल जो फेज होता है राइड का, उसी में सबसे ज़्यादा आपका वो होता है जज्बा, ठीक है। जाते हुए ही आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। A new milestone achieved, guys. We have just completed 5,000 kilometers on our GT. Nainital is 241 kilometers, Hapur is 17. 5,000 kilometers on our GT. Congratulations, Lal Pari. You are my favorite. हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल आ चुका है। गाड़ी वालों को कहते हैं तो कंफर्टेबली ड्राइव है ना, अपन होता है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट टोल हमारी जर्नी का। एंड आई हैव नो आइडिया मैं कहाँ पे हूँ अभी, क्योंकि मैं मैप्स का बस रास्ता देख रहा हूँ, मैप्स की लोकेशन नहीं देख रहा हूँ, है ना। क्योंकि उसके चक्कर में तो फिर हमारे दुर्घटना हो सकती है। भाई मेरे आगे जो बंदा चल रहा है वो स्प्लेंडर में 100 भगा रहा है भाई, ठीक है। अभी मैं उसके पास से लेके जाऊंगा, उसकी बाइक लिटरली चीख रही है। मेरी 650 में 100 पे क्रूज कर रहा हूँ, ठीक है, 95, 90, 100 पे। वो बंदा 100 पे कंटिन्यूस खींचता हुआ जा रहा है, पता नहीं कितनी दूर से। और उसकी बाइक लिटरली चीख रही है भाई, लिटरली चीख रही है। एंड आई हैव नो आइडिया कि वैसे क्यों चला रहा है। देखो मैं तो नहीं चलाऊंगा, मैं तो अपना 100 पे क्रूज कर रहा हूँ। बट आप देखो भाई मेरी बाइक 100 पे चल रही है भाई, और वो स्प्लेंडर है या फिर पता नहीं कि एसपी है या पता नहीं कौन सी है, एसपी डीलक्स। ये देखो भाई चीख रही है उसकी बाइक भाई, लिटरली चीख रही है उसकी बाइक। 100 पे मैं 90, 80 to 100 के बीच में क्रूज कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज दैट्स सफिशिएंट। 4000 आरपीएम पे बढ़िया भग रही है बाइक। मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, बट सनराइज होने वाला है। तो सनराइज से पहले का ना एक वो इफेक्ट, डार्क, देन थोड़ा ऑरेंज, देन फिर येलो, देन ब्लू, वाइट बीच में, प्लस चांद वहाँ पे, ये बहुत सुंदर लग रहा है। प्लस फॉग, बिकॉज ये थोड़ा ऐसे पेड़ों पौधों वाला इलाका है, तो थोड़ा ठंडी ठंडी है, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। मतलब कैमरा पता नहीं कितना जस्टिस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। एंड अभी वी हैव टू स्टे ऑन दिस हाईवे NH9 फॉर 114 किलोमीटर्स। सो लिटरली 114 किलोमीटर तक मेरे को सीधा जाना है। एंड आई एम क्रूजिंग एट 90, 95, 100 इस पे क्रूज कर रहा हूँ। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज भाई, भाई साहब कितना ही सही दिख रहा है यार। आई मीन दिस इज the thing which you experience on bike. You experience the wind, you experience the speed, you experience your throttle, you experience the 360, 180 view, literally 180 to 270 view। जितनी आपकी गर्दन मुड़ती है उतना व्यू आप एंजॉय करते हो। And you live in the moment, you live in the journey। गाड़ी में भी you enjoy, I'm not denying that fact, but बाइक में it's like you are living it। भाई आप देखो यार, जस्ट सी भाई कितना ही सुंदर दिख रहा है भाई। वाओ यार वाओ, आई मीन वाओ, ब्यूटीफुल। सो हम आ चुके हैं अपने दूसरे टोल की तरफ, एंड ये भी हमारे लिए फ्री है बिकॉज वी आर बाइकर्स। 63 पे सेकेंड टोल भी हो चुका है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 100 किलोमीटर्स। आई एम थिंकिंग कि मैं 100 किलोमीटर्स बाद अपना फर्स्ट ब्रेक या फिर जो भी लूँ। बीच बीच में रुक जा रहा हूँ मैं, जस्ट टू यू नो बम को सीधा करने के लिए, बम को रेस्ट देने के लिए। बट एक प्रॉपर ब्रेक है ना, प्रॉपर ब्रेक मैं सोच रहा हूँ। अभी 92 किलोमीटर्स बचा, देखो 92 किलोमीटर्स टू NH9। उसके बाद मेरे को रिफिल भी करवानी है, ठीक है, पेट्रोल अपनी टंकी, और उसके बाद मैं बाइक की टंकी और अपनी टंकी दोनों रिफिल करूँगा। वी हैव अ नदी विच इज सूखी हुई, साइड में सूखी हुई नदी है, ऊपर पुल है, गजरौला। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स अ हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट्स अ हैप्पी मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बेहतरीन सुबह में, और पेड़ की वजह से सनराइज छुपता हुआ बहुत ही बेहतरीन सनराइज दिखने वाला है आपको। अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही चंद पलों में, तो आपको एक बेहतरीन सनराइज का दर्शन देंगे। वाह, वो देखो, ये देखो, एकदम लाल अल्फांसो मैंगो की तरह है एकदम।
अल्फांसो मैंगो की तरह लाल सनराइज है एकदम, बड़ा सनराइज गाइस, बड़ा सनराइज। तो अब आ चुका है अपना थर्ड टोल, और मेरी फुटेज थोड़ी अजीब सी हो गई, सो डोंट माइंड, है ना। ये एंगल मेरे हिसाब से सही है। आई एम चेकिंग अभी ये वाला एंगल, थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आ रहा हुआ क्योंकि मैंने विंडशील्ड खोल रखी है, जस्ट टू चेक द एंगल ऑन द गोप्रो। अगर ये एंगल रहा बेस्ट तो इस एंगल को करेंगे हम लॉक। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे पर। अरे क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है भाई बंदा, प्लान कर रहा है रोड के बगल में लेट के, नाइस। तो अब मेरा प्लान है कि हम कहीं रुकेंगे खाने के लिए और रिफ़िल करवाएंगे नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन पे, नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे हम करेंगे रिफ़िल और खाएंगे नियरेस्ट ढाबा में जो भी हमें दिखेगा। तो डिसेंट ढाबा ढूंढेंगे जिसमें साफ़ सुथरा हो थोड़ा, है ना, हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान दिया गया हो, ऐसा कुछ ढूंढते हैं। तो अभी की हमारी प्रायोरिटी है कि नेक्स्ट वी विल रिफ्यूल एंड वी विल ईट समथिंग एंड डू आवर ब्रेकफास्ट एंड टेक अ हॉल्ट फॉर अराउंड हाफ एन आवर। तो अभी रामपुर रह गया है यहाँ से 28 किलोमीटर्स एंड मुरादाबाद वाले रोड पे हैं हम। अब पीछे नैनीताल की तरफ रास्ता अलग कट गया था, नैनीताल वाज 148 किलोमीटर्स, तो उसके लिए अलग रास्ता कट गया था। हमने फिर वहाँ से राइट लिया एंड वी एंटर्ड दी मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे। तो अभी हम सीधा मुरादाबाद पहुँचेंगे। तो अभी वो जो अगर आपको दिख रहा होगा ग्रीन बोर्ड, वहाँ से लेफ़्ट जो गया रास्ता जहाँ से वो ट्रक आ रहा है, आप देखो वो रास्ता जा रहा है जिम कॉर्बेट की तरफ, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे सीधा टुवर्ड्स काशीपुर वाले रास्ते पे हम जा रहे हैं, मुरादाबाद काशीपुर वाले रास्ते पे। आगे मुझे दिख रहा है वो भी है, आगे पेट्रोल पंप भी है और ढाबा भी है, तो वहाँ जाके रुकते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट करते हैं और पेट्रोल भराते हैं और फिर लेट्स गो। देखो पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा है, यहाँ से बस अभी बाइक में पेट्रोल है 5159, तो 5150 समझ लो, ठीक है। तो 250 350। मैं ना एक्चुअली अंदाज़े से चलता हूँ, मेरी बाइक माइलेज देती है 20 की, अगर मैं स्पीड में भी चलाऊँ जैसे भी चलाऊँ। मैंने निकाल लिया 20 की माइलेज, तो 20 की माइलेज पे अगर मैं ऐसे ना 200 किलोमीटर चलाता हूँ फुल टंकी पे, तो फुल टंकी हो चुकी है अभी, तो मैं 350 पे एक बार कॉशियस हो जाऊँगा कि यार पेट्रोल डलवा सकते हैं, ऐसा। लिटरली इट्स माई 4th टोल, ठीक है, 4th टोल भाई, 4था टोल भी डन। अगर गाड़ी में आता अभी तक तो 1000 रुपये के तो फास्टैग का टोल के पैसे लग जाते भाई। पब्लिक टॉयलेट भी है यहाँ पे अगर किसी जाना तो। यार आई एम लुकिंग फॉर अ ढाबा और मुझे ढाबा मिल नहीं रहा है यार, पता नहीं कोई डिसेंट सा जहाँ पे थोड़े बहुत लोग भी हो, है ना, जिससे गाड़ियाँ रुकती है यार, ये हाईवे है लिटरली, तो ऐसा कोई दिखा नहीं जहाँ गाड़ियाँ रुकी भी हो और मैं खाऊँ अच्छे से। क्योंकि ऐसे एक तो गाड़ियाँ जहाँ रुकी है, तो लोग बैठे हैं, बड़ी शेडी सी जगह है ना, तो वो मेरे को नहीं है। थोड़े 3-4 लोग हो, 3-4 गाड़ियाँ हो, अच्छा खासा तो गया, बट लोग हो वहाँ पे, एक फैमिली बैठी है या मतलब 3-4 लोग बैठे, वो तो फिर थोड़ा सा रिस्की मामला है ना। रिस्की तो क्या ही है, बट तब भी सही नहीं रहता ना। तो अभी मुझे पीछे पिन बलूची दिखा, बट दैट वाज ऑन द अदर साइड। तो आई एम होपिंग कि रामपुर में थोड़ा डिसेंट सा खाने की जगह मिल जाए जहाँ खाए। इसके अलावा रोड की बात मैं करूँ तो मुरादाबाद बरेली जो ये रोड है
बहुत ही बेहतरीन रोड है। टच वुड आगे ख़राब ना हो जाए, बट मज़ा आ रहा है चलाने में। मतलब देर आर नो बॉम्ब्स एंड ऑल, है ना। हम उस रास्ते से जाए होते हैं जहाँ मैंने आपको पहले बताया था, कोशी नदी। ओके, ये जो नदी है ये है कोशी नदी, कोशी। राइट हैंड साइड में देखो, ओ भाई साहब क्या बम से भैंसकियाँ, ओ भैंसकियाँ, ओ भैंसकियाँ। अब आ गया है वन वे, और यहाँ पे चलानी पड़ती है गाड़ी एकदम ध्यान से। नीचे देखो ट्रेन भी जा रही है। यार ट्रेन भी आ रही है यार, ये कौन सा मतलब नाइस है, बरेली रामपुर। बाकी अब देखो अर्ली मॉर्निंग निकलने का कितना फ़ायदा है, वरना अगर मैं 7 बजे या 8 बजे निकलता, ठीक है, 7 बजे निकलता फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ तक तो मैं 10 बजे तक पहुँचता, ठीक है। तो 10 बजे कितना जाम जाता। अभी 7:25 हो रहे हैं, ठीक है, अभी ही कितना गाड़ियाँ चलने लग गई हैं, है कि नहीं। ये जो बस ये क्या है, नैनीताल वाया हल्द्वानी, नैनीताल वाया बासपुर और रुद्रपुर। ओके, तो हमने जाना है लेफ़्ट। ये जो बस आके जा रही है, ये जा रही है बरेली से दिल्ली, तो दिल्ली से बरेली जा रही है ये खुदागंज होते हुए यूपी में। तो अभी हम यूपी में, रामपुर में हम अभी। ओके, हम रामपुर पहुंच गए, नाइस। मुझे लगा रामपुर कुछ बढ़िया सा होगा, बट ये तो गांव टाइप ही है ना। हाथ दिखा के, इंडिकेटर तो क्यों ही यूज़ करना है आपने, इंडिकेटर। अरे बाइक वाले तो पागल है यार, इंडिकेटर फालतू में दे रहे हैं। हाथ दिखाओ, बढ़िया है कि नहीं। मेरे को ना से नो हेट, बट यूपी वाले लोग ढंग से नहीं चलाते गाड़ी। यूपी ये ट्रांसपोर्ट वाले जो इंटरसिटी होती है ना, बड़ी ख़तरनाक चलाते हैं भाई ये। हमें आगे 400 मीटर से लेना है लेफ़्ट। ओके, लेट्स सी। अब ये प्रॉपर Tier 2 सिटी आ गई है, देख रहे हो बरेली। मामा द ढाबा बंद पड़ा है, मामा द ढाबा भी। देखो वो बस मुड़ी ना, वहीं से जाना है हमने भी। अभी हम पहुंच गए हैं कोयला करके कोई जगह है, KOYLA, और ये 5वां टोल है मेरा। अब मैं रुक के देखने वाला हूँ मैप्स कि भैंसियाँ चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हम रुके हैं, इट्स प्रेरणा अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। हाईवे पे यहाँ में भी, और बिलासपुर हाईवे पे, रामपुर बिलासपुर हाईवे पे हैं हम। तो यहीं पे रुके हैं अभी हम। लच्छी कुछ खाएंगे। पराठे हो जाएंगे। ठंड नहीं हो, डस्ट के लिए। ऊपर पिथौरागढ़ हो तो हम चलेंगे। मैं भी पसंद तक जा रहा हूँ। पिथौरागढ़ बहुत सुंदर है। मुंशियारी जाना मैंने, मुंशियारी है। हाँ हाँ, मुंशियारी।
सुबह हम निकले थे घर से अराउंड 4:30 एंड इट्स 7:30 राइट नाउ। उसके अलावा अभी वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, 180, 170 या फिर 190 के अराउंड हमने कर दिया है कंप्लीट। स्टिल 280 किलोमीटर्स टू गो टिल पिथौरागढ़। रास्ते में नैनीताल वाला रास्ता भी है और एक दूसरा रास्ता भी है, बट आई डोंट नो कि हम कौन सा लेंगे। अभी आई एम सिटिंग एट दिस प्रेरणा अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एंड पीछे गाने बज रहे हैं। इट्स अ वेरी प्लेजेंट लोकेशन है ना। हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारी जैकेट रखी हुई है, ये बैग, हेलमेट। अन्नपूर्णा शाकाहारी रेस्टोरेंट, ठीक है। और ऐसा कुछ है, वहाँ पे कुछ हट सा है, यहाँ पे झूले से, और वो रही अपनी बाइक। और ये हाईवे है पूरा, देखो आप। एंड टू बी ऑनेस्ट रोड बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट बीच बीच में लोग आ रहे हैं और यू नो देयर आर हाउ पीपल आर, एकदम से आ जाते हैं बीच में, तो वो एक बेकार चीज़ है। बट सो फार सो गुड। आई विल शो यू माई वाइजर एज वेल। कितने सारे पंछियों को हमने मारा है। आई मीन फ्लाइज आ जाती है ना रास्ते में, तो वो सीन। बाकी बाइक देखो, बाकी बाइक चेक करो आप। तो हमने मंगाया है मिक्स वेज पराठा और चाय। मिक्स वेज पराठा एंड चाय। इसको खाते हैं, फिर वी विल रिज्यूम आवर जर्नी। हमने एक बॉटल लिया एंड वी जस्ट डिड अ ब्रेकफास्ट फ्रॉम प्रेरणा अन्नपूर्णा एंड दोज टू गाइज जो कि आपको दिख रहे हैं, दे आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। वन इन द लेफ्ट is a captain and the one on the right is the deputy commandant. So मिल के बहुत अच्छा लगा, बात हुई थोड़ी बहुत, and they've wished me good luck in my riding journey. So ये होता है सोलो ट्रैवलिंग का फ़ायदा, that you meet a lot of people and they were like, you are going solo, and I was like yes. And I मतलब they asked for my channel as well. They saw my GoPro camera, तो उनको पता लगा कि आप vlogging करते हो, तो मैंने बोला I've just started. They were like, show us your channel. So the guy was in the right, in the left was, you know, so the guy on the left subscribed to my channel and he was like, all best of luck and everything. और कितना अच्छा लगता है ना जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो। अभी 260 किलोमीटर बचा है फॉर पिथौरागढ़, 5 hours 43 minutes। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। यहाँ से हल्द्वानी रह गया है 40 किलोमीटर्स, काठगोदाम है अराउंड 60, नैनीताल इज़ अराउंड 89 किलोमीटर्स। जैसे पिथौरागढ़ हो गया वो बॉर्डर हो गया, आगे धारचूला लग जाता है, फिर आगे नेपाली लग जाता है ना। तो दैट इज़ वन थिंग। बट अगर आप देखो तो है तो प्लेन ही। अभी तक देखो काठगोदाम ट्रेन आ रही है भाई यहाँ तक। तो ये हमारा आज का छठा टोल है, 6th fucking टोल। Pahadi people from Uttarakhand and Kumaoni people specifically, they would have heard this song, Chaco Hotel, Khululu Itti Tanakpur. तो वो टनकपुर is a place and टनकपुर थोड़ी देर में आने वाला है। This was our 7th toll। ये है
पाहिनिया। क्या मस्त रास्ता है भाई, ऐसे अमेरिका वाली वाइब्स नहीं आ रही? अमेरिका वाली वाइब्स आ रही है भाई, एरिज़ोना टाइप। लेफ्ट में डेजर्ट टाइप, राइट में डेजर्ट टाइप। डेजर्ट नहीं है बट वो है, ग्रास है ना, और फिर बीच में रास्ता। क्या मस्त लग रहा है। ओह दैट वाज अ ह्यूज बम्प। क्या सही लग रहा है यार। वो देखो, ओहो क्या मस्त लग रहा है। और ये थ्रॉटल देते ही कहाँ बीच में चल रहा है बेवकूफ, कहाँ बीच में चल रहा है साले। इतनी बड़ी रोड नहीं दिख रही तुझे अनपढ़ के बच्चे। ये कौन सी जगह ये है? ओमरू कलन। क्या सही है भाई, क्या सही लग रहा है ना? क्या सही नहीं लग रहा है? एकदम मस्त। ओमरू खुर्ड, 3-4 गाँव एक साथ आते हैं ना, तो वैसे। तो अभी जिस शहर से हम गुजर रहे हुए हैं टनकपुर, और टनकपुर अभी आगे है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बोर्ड के आगे ही होगी। ठंडी बियर की दुकान। जैसे जब हम बिजनौर, नजीबाबाद, फिर कोटद्वार आता है ना, और आप देखो नजीबाबाद के आगे और कोटद्वार पहुंचने से पहले एक लंबा सा स्ट्रेच आता है जंगल वाला, तो वैसे ही कुछ स्ट्रेच आ चुका है। पीछे बोर्ड भी लगा था कि एनिमल्स एरिया, एनिमल प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये वो एरिया जहाँ पे जंगल वगैरह है। तो मुझे लग रहा है इसके बाद कुछ आएगा। मैप में भी दिखा रहा है जंगल है पूरा। इसके आगे शायद पहाड़ आए, ये मेरी होप है, क्योंकि अब पिथौरागढ़ यहाँ से सिर्फ 158 किलोमीटर्स रह गया है। तो हम अच्छे पेस पे चला रहे हैं, है ना। अभी तक ब्रेकफास्ट किया है और एनर्जी है अच्छी खासी। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, और एनिमल वाला भी लिखा था, नैरो ब्रिज अहेड। ओके ठीक है। तो बेसिकली वैसे ही लग रहा है मुझे, अब मुझे पता नहीं, बट मुझे लग भी रहा। देखो ये आगे प्लेन, तो ये बड़ा वो है यार, कंफ्यूजिंग सा। पहाड़ दिख रहे हैं क्या कुछ दूर तक? कुछ नहीं दिख रहा भाई। अब ये वाली सीन देखो अब कितना अच्छा है। यहाँ पे ऑटम चल रहा है? मतलब दोनों तरफ रोड के ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते हैं दोनों तरफ, ज़मीन पे भी गिरी हुई है, पेड़ों पे भी गिरने वाली है, और कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, ऑटम एकदम। तो यहाँ पे फॉल हो रहा है, फॉल, बट कितना सुंदर लग रहा है। मतलब हमने सुबह से कितने सारे सीन्स देख लिए है ना। वाह यार। विमल बोलो जुबा केसरी। सैनिक प्राइमरी स्कूल, सेंट्रल MI रूम, स्टाफ ऑफिसर, मेस, स्टेशन हेडक्वार्टर्स। ये वाले स्ट्रीट वर्कर बड़े अनोइंग है भाई। ये देख रहे हो भाई, आर्मी का ट्रक भी है भाई, कंटोनमेंट एरिया टाइप है। और ये तो कितना सही नहीं लग रहा, एकदम ब्राउन ब्राउन सब, ड्राई ऑटम। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, फिर लगता है कि अरे यार अब तो पहाड़ आने वाला है। क्योंकि ऐसे होता है ना, व्हेन माउंटेन्स आर अबाउट टू स्टार्ट, आपका थोड़ा वेजिटेशन दिखने लग जाती है, थोड़ा ग्रीनरी आती है, जंगल टाइप एरिया आता है। बट इसके बाद तो आ ही नहीं रहा, अभी तक पहाड़ दिखे नहीं है मुझे, और मैं पहाड़ों की ट्रिप के लिए आया हूँ, है ना। पता नहीं कब आएंगे। 150 किलोमीटर बचा है, मुझे लग रहा है लास्ट के 50 किलोमीटर में पहाड़ दिखेंगे, उससे पहले कुछ नहीं दिखेगा। गाइस अब हम जिस टाउन से गुजर रहे हैं, यहीं पे उन अंकल को चाय का होटल खोलना है, ये उनकी दिलो तमन्ना है, इसलिए उन्होंने गाना ही लिख दिया, चाह को होटल खोल लो इट्टी टनकपुर। यस यू गेस्ड इट राइट, दिस इज टनकपुर। ये ओ भाई मेरे को पहाड़ दिख रहे हैं भाई 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 भाई, आपको दिखेगा? मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बट मुझे दिख रहा है भाई। हाँ धुंध है भाई, धुंध धुंध या पॉल्यूशन, जो भी बोलो, पॉल्यूशन ही हुआ, धुंध तो क्या ही होगी इतनी धूप में। पॉल्यूशन के आगे पहाड़ दिख रहे हैं मुझे। ओ आने वाला आने वाला।
तो गाइस हमने अभी पीछे से लिया है एक लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न वहाँ बोर्ड लगा था पिथौरागढ़, तो यहाँ से 143 किलोमीटर्स बचा है पिथौरागढ़। और मैं सोच रहा हूँ एक बार लास्ट टाइम फ्यूल रिफ़िल करा लेते हैं, इसके बाद पिथौरागढ़ जाके उसके बाद आगे देखेंगे, है ना। और मेरे को पेट्रोल पंप सामने दिख ही रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। भैया फुल कर दो, फुल। अरे यार मैं खड़ा हूँ पहले से, मैं पहले से खड़ा हूँ। फुल कर दो, फुल। कितना है? 450। जो कितने मच्छर मरे हैं गोप्रो के लेंस में भी, और मिट्टी भी आ रखी है। अब क्लियर हुआ भाई, सबसे मिट्टी में रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे। यहाँ गोप्रो को भी चार्ज पे लगाता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि पहाड़ स्टार्ट होने वाले हैं आई गेस। चलो विल गेट रिफ्रेश्ड। अभी जस्ट पेट्रोल पंप पे रिफ़िल करवाया, फुल करवाया पेट्रोल, 450 रुपये का हुआ। और यहाँ गया पीछे हाथ मुँह धोया मस्त। अभी सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, आपको दिख रहा है कितनी धूप है। ये बाइक अपनी यहाँ पे GoPro चार्ज हो रहा है विद पावर बैंक, ठीक है। हम पेट्रोल पंप पे हैं। यहाँ से अब यहाँ से यहाँ ये रास्ता जाएगा हमारा पिथौरागढ़ की तरफ। और अपन ने यहाँ पे रेस्ट कर लिया फॉर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट। और अब निकल रहे हैं अपन अब निकल रहे हैं। बैग इज़ ऑल सेट, ओके। 142 किलोमीटर्स, 3 hours 37 minutes टू गो। सामने पहाड़ दिख रहे हैं मुझे। और भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है, या फिर दिल्ली के बराबर गर्मी है भाई। देखो पिथौरागढ़ 147, जैसे मैंने बोला, चंपावत 74, थैंक्स फॉर विजिटिंग, सितारगंज टनकपुर NH 125। भाई सीधे ही जाना अपने को, और पूरा जंगल वाला एरिया है। हल्द्वानी वन विभाग। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी भी चली जाएगी, मुझे पता है। तो अब मैं सेफ साइड में हो गया, आगे पेट्रोल पंप नहीं भी मिले तो आई एम गुड। तो चलते हैं। बाकी वो इनर लाइनर हटा दी मैंने, विंटर लाइनर, तो उससे बहुत रिलीफ मिली है, वरना पसीना पसीना हो गया था अंदर में। रोड दिख गई, देखो क्या मस्त नहीं लग रही। लेफ्ट राइट दोनों पेड़, और फिर बीच में रोड। अगर खाली हो यहाँ पे तो कितना अच्छा लगेगा ना, और बरसात में कितना ग्रीन हो गया होगा। बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि चमोली साइड जाओ, है ना, उस साइड जाओ तो भाई वो डिस्ट्रिक्ट बहुत ग्रीन रहता है। आप गर्मी में भी चले जाओ, एकदम लशी ग्रीन, बारिश वगैरह होती है यहाँ पे। अभी तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होगी। और चलो अपना पौड़ी साइड, है ना, पौड़ी के नीचे साइड सतपुली वगैरह, सतपुली चलो वैसे हो गया एकदम कवर्ड, गर्म वाली जगह। बट उसके आगे अपना पावो बाज़ार हो गया, ये सब भाई इतना गर्म होता है। ये भी इतना गर्म है, मैं क्या बताऊँ। मुझे सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मुझे एकदम रूखे सूखे दिख रहे हैं, और अभी मार्च है ना, तो आई मीन ठंडा होना चाहिए भाई। बट वहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे होंगे, मतलब फॉरेस्ट कवर होगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, तो थोड़ा ठंडक मेरे को लग सकता होगा। बट मेन तो मुझे लग रहा है गर्मी ही होगी, जिस तरीके की धूप है यहाँ पे। पहाड़ वाला रोड का रिकॉर्ड करते हैं, है ना, पिथौरागढ़ के आसपास का। आई मीन रूखा सूखा ही है, बट स्टिल। क्या है, लोहा घाट 81, चंपावत 68। अपने को जाना है सीधा।
ये है बस्तिया, बस्तिया गांव। भाई कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो, ऑटम टाइप, ऑटम ही है। मेरे हिसाब से वैसे ही पहाड़ आएंगे। भाई ये क्या पहाड़ है भाई, देखो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। धूप निकली हुई है, लिटरली प्रॉपर धूप, और ऐसा लग रहा वो है बादल भाई। अरे सिनख्याणी 3 किलोमीटर बचा है। सिनख्याणी पता नहीं, सिनख्याणी जो भी बोलते हैं। अभी हम डाउनहिल चल रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको ब्रेक यूज़ नहीं करनी है, आपको इंजन ब्रेकिंग करनी है। मतलब अगर बाइक 3rd गियर पे चल रही है, 2nd गियर पे डाल दो, जैसे अभी चल रही है ना, मैं इसको नीचे डालूँगा, ये देखो कैसे आरपीएम बढ़ गया। डैट मीन्स कि बाइक रोक रही है अपने आप को, है ना, उसको आगे वाली गियर चाहिए बट हम नहीं दे रहे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वो स्पीड में नहीं जाएगी। वहीं अगर आप गियर डालते रहोगे और वैसे ही डाउनहिल है, तो आपकी गाड़ी बिना एक्सीलरेशन देते हुए भी बहुत स्पीड पकड़ लेगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। बाकी भाई क्या रूखे सूखे पहाड़ है भाई, इसे चलो अपना पौड़ी है कसम से भाई, अपना ताल बढ़िया है, पापो बढ़िया है, बिकॉज एटलीस्ट वी हैव थोड़ी बहुत तो ग्रीनरी, तो ठंडक तो होता है। अरे भाई ये तो पूरा ही भैंस के यहाँ जला हुआ पहाड़ है, ऐसा लग रहा है, गर्मी भाई। और यहाँ जैसे आप किसी और हाईवे पे जाओगे, दोपहर में भी गाड़ियाँ चलती रहती है, जैसे ऋषिकेश वाला हाईवे इतना बढ़िया हाईवे है, ये भी सेम कंडीशन का है, सेम चौड़ी रोड है, रोड बढ़िया है, बट चलो कोई लोग ही नहीं है यहाँ पे। ये पता नहीं कावर टाइप क्या है जो लोग ले जा रहे हैं, मैंने बहुत पहले भी देखा, राजस्थान की गाड़ी, राजस्थान से घूमने आया भाई। आगे क्या है, पिथौरागढ़ इज़ 121 किलोमीटर एंड चंपावत इज़ 45। चंपावत पहले आ गया भाई, है आबादी क्षेत्र, कृपया धीरे चले। सिनियारी गांव, ओके, सिनियारी एगांव। ये है चंपावत ब्रिज है यहाँ पे एक, बछड़ा देखो छोटा सा, ओ कितना बड़ा पहाड़ ही काट रखा है भाई पूरा, देखो कैसे काट रखा है पहाड़ पूरा भाई साहब, कहाँ से काट रखा है भाई, गजब भाई गजब है, कभी भी गिर सकता है कुछ। और ये है चंपावत एरिया, ज़िला चंपावत। ये देखो चंपावत जो गांव है मेन, वो आगे है 39 किलोमीटर, बट अब डिस्ट्रिक्ट चंपावत लग चुका है। जैसे चमोली एक गांव भी है, चमोली डिस्ट्रिक्ट भी है, पौड़ी एक टाउन भी है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है, वैसे ही चंपावत डिस्ट्रिक्ट लग चुका है। मतलब मेन चंपावत इस 2 किलोमीटर आगे 2 या 1 किलोमीटर, बट चंपावत में हम एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हरा भरा है, थोड़ा बहुत सुंदर है। कुमाऊँ की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में आता है चंपावत। ये देखो पूरा चंपावत। यहाँ पे कहीं खाएंगे, अब खाना खाएंगे अब यहाँ पे, इसके बाद निकलेंगे। अभी 2 घंटे का रास्ता ये बचा है पिथौरागढ़ के लिए। गवर्नमेंट ब्लड सेंटर भी है भाई साहब चंपावत में, खून जांच भी हो रही है। ग्रोसरी स्टोर चंपावत, देख रहे हो चंपावत। स्मार्ट भी है भाई, रिलायंस स्मार्ट भी है, डिलीवरी पॉइंट बहुत बढ़िया, होम स्टे है, दूध दही, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है भाई साहब, नाइस। पिज़्ज़ा हाउस, ठीक है। हम रुके हैं चंपावत में खाने के लिए, और ये है
तो खाना वाना खा के हमने अपनी जर्नी फिर से रिज्यूम कर दी है। अभी बज रहे हैं 1:05 और हम एज पर गूगल मैप्स जा रहे हैं और ये कोई चंपावत की गलियों से निकल रहे हैं हम। घर देखिए अब यहाँ पे कैसे जैसे होते हैं वैसे ही हैं, है ना। ओके गड्ढा गड्ढा और जी मकान बनता हुआ चंपावत की गलियों से जा रहे हैं हम। देखिए बंदर भी देखा आपने, बंदर हो एलिवेशन देख रहे हो आप, ढलान देख रहे हो, ढलान एकदम ढलान है एकदम। राजेंद्रगढ़ तो ही LIC ढलान है भाई साहब, ढलान भाई। क्या सही है वैसे ना, गर्म तो है वैसे, गर्म तो बहुत है। 25 डिग्री हो रहा है अभी और 25 डिग्री वैसे टेम्परेचर है। धूप एकदम वैसे चुभने वाली है, आप खड़े नहीं सकते 10 मिनट धूप में। हाँ धूप बहुत चुभने वाली है भाई। आपको गूगल मैप्स में अगर दिख रहा है तो 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक राइट में येलो वाला और लेफ्ट में ब्लू वाला। हम ब्लू वाले से जा रहे हैं, येलो वाला थोड़ा सा जाम वाला है आई गेस, तभी नहीं जाने दिया। बाकी चलते हैं चंपावत की गलियों से निकलते हुए हम। अभी हमें स्टिल 75 किलोमीटर्स तय करना है फॉर पिथौरागढ़। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा एलिवेशन है भाई। भाई चढ़ाते हुए के लिए ठीक है, उतारते हुए के लिए देख रहे हो तो कहाँ जा रहे हैं भाई साहब। हाँ भाई साहब इसमें आप पहली गियर पे नीचे जाओ और ब्रेक मारते रहो। और गड्ढे भी है भाई, क्या गंदे रास्ते से लाया गूगल मैप्स, मेरे को लग रहा है वो कनेक्ट कर देगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही वो भैंस की ये तो जाया जा रहा है, ये तो जाया जा रहा है नीचे भाई। बट ये वैसे जाम वाले उससे बचा के जा रहा है, इससे डर भी लग रहा है। हाँ हाँ डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत स्टीप है भाई, बहुत नीचे, एकदम नीचे जा रहे हैं हम। और रोड भी अच्छी नहीं है ना। वो भी एक फैक्ट्री है क्या, स्कूल, नर्सरी स्कूल है भाई। ओह नाइस, स्कूल भी है। बट जिसके पास स्केल होती है वो कर ही लेता है। तो मैं क्या बोल रहा था, 75 किलोमीटर अभी पिथौरागढ़ है, ठीक है। उसके बाद फिर हो अरे उसके बाद वो अंधेरा रोड आ गई ना। अब पीछे लगा था जाम, इस तरफ जाएंगे तो मार्केट में जाम लगा, तो इसलिए देखो ये मस्त जगह से ले आया। तो देखो पिथौरागढ़ 74 है, लोहाघाट 12 और आपका मुंशियारी हो गया 200 समथिंग किलोमीटर, 202 205 के करीब। तो अगर हम 73 चले जाते हैं पिथौरागढ़, ठीक है, तो उसके बाद मुंशियारी हमारा कितना बचेगा, 140 है ना, 140 130 कुछ ऐसे बचेगा, विच इज़ गुड। गर्मी बहुत है भाई, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे देखो, है ना। चलो आई सी यू लेटर, बाय बाय। बाकी वो मीट और भात बढ़िया बना था भाई, मीट बढ़िया बना था एकदम घर जैसा है, चटपटा भाई, मिर्च लग गया मेरे को। हाँ चटपटा बना था एकदम। और वो जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो पराठे भी बहुत स्वाद थे भाई, अब बहुत ज़्यादा। क्या स्टफिंग थी भाई उसमें, ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत सारी वेजीज खा रहे हो। बहुत अच्छी खासी फिल्ड स्टफिंग थी, कोनों में भी बीच में भी बढ़िया एकदम। मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ भाई, मेरी स्किन में मुझे पता लग रहा है। अभी डार्क सर्कल्स आ गए क्योंकि आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, ठीक है, वो तो मुझे पता है। बहुत ड्राई हो चुकी है मेरी स्किन, बहुत ड्राई। पानी नहीं पिया ना मैंने, सुबह भी पराठे चाय खाए, कॉफ़ी और वो खा के कैसा नमकीन, फिर रास्ते में एक पानी की बोतल पी, बस 1 लीटर से क्या ही होता है। पाइन ट्रीज़ आ गए अब यहाँ पे, इसका मतलब अब ठंडक बढ़ेगी थोड़ी। यहाँ जहाँ पाइन ट्रीज़ होते हैं वहाँ ठंडा होता है। धारचूला 152, अशकोट 125, पिथौरागढ़ 73, लोहाघाट 09 किलोमीटर्स।
यहाँ से जब जा रहा था मैंने इनको देखा खच्चरों को, तो इनकी मैंने मस्त एक फ़ोटो लिया वीडियो टाइप, क्योंकि इनकी घंटी बज रही है ना तो वो बहुत अच्छी लग रही है इसमें जब वो उसमें हो रहा है। बट अब चलते हैं, यूटर्न लेके जाएंगे उस तरफ। लेट्स गो। पिथौड़ा करके ले ऊपर से। अच्छा मैंने पूछ लिया भाई, गूगल मैप्स कभी कार ख़राब दिखा देता है। और अभी हम हैं, कौन सा था वो, एल से लाहौट। हम हैं लोहा घाट, हम पहुंच चुके हैं लोहा घाट दोस्तों, जो ये पड़ता है चंपावत ज़िले में। ओके, अब हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। यहाँ से 60 किलोमीटर बचा है, 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। ये है आपकी लोहा घाट की मार्केट, मेन मार्केट, मॉल रोड बोलिए आप इसे, है ना। तो ये है कुछ ऐसा, देवदार के पेड़ है, पाइन टीन्स बोले तो माल्टा बोतल 320 रुपये, ओरिजिनल थोड़ी है तो 320 की दे रहा है। उत्तराखंड सरकार है क्या ये, पुलिस है पुलिस, हाँ स्टिकर लगा देते हैं बस दुनिया भर के। चलो ये दिखाना था मुझे आपको, ये मार्केट लोहा घाट की है कि नहीं। देखो पिज़्ज़ा बर्गर भी दिख रहा है भाई, बेकरी भी है भाई, हल्के में नहीं लेना है। टैक्सी भी चलती हैं यहाँ, हाँ बाकी तो UK 17 नंबर पता नहीं किसका है ना। तो चलो आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है ठीक है। ये देखो कितनी है भीड़, कितनी है भाई, कितनी कितनी तो गई नीचे अभी। और आ जा रही है, कितनी सारी है भाई, कितनी सारी। कितनी होगी भैया? 600 भाई, 600 भेड़ भाई, 600। हेलो दोस्तों, एंड फाइनली 3:37 पे हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। ये देखो कितना बड़ा है पिथौरागढ़, जैसे पौड़ी हो गया वैसे पिथौरागढ़ हो गया, बल्कि ये पौड़ी से तो बहुत बड़ा है पिथौरागढ़। क्यों, मैं हर चीज़ पौड़ी से क्यों कंपेयर करता हूँ, वो तो बहुत छोटा सा है। तो पिथौरागढ़ आदि कैलाश का बेस पॉइंट है, यहीं से जाते हो आप आदि कैलाश की आपको यात्रा करनी है तो।
नेपाल का बॉर्डर पार करना है अगर आपने तो। अब हम थोड़ा मतलब उसमें जा रहे हैं मेन पिथौरागढ़ में। मेन से मेरा मतलब है सिटी के अंदर। अभी हम बाहर है, अभी हम NCR में घूम रहे हैं। और एक होटल मिल जाए ढंग का सा, ढंग होम स्टे मतलब, मास थोड़ा फ्रेश होएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, फिर शाम को निकलेंगे बाहर मन किया तो, वरना सो जाएंगे। नाइस व्यू। तो मैंने रूम ले लिया है, मैं नहा भी गया हूँ, फ्रेशन अप हो गया हूँ। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद चलेंगे छत पे, क्योंकि छत पे इज़ द किचन। तो वहाँ पे कुछ खाएंगे, मैगी वगैरह, शाम का स्नैक्स। बट अभी कुछ थोड़ी देर सोएंगे हम। मैं थोड़ा सा बैग पैक कर रहा था और सामान थोड़ा सा इधर उधर सेट कर रहा था। उसके अलावा मैं रूम दिखाता हूँ। मैं रुका हूँ होटल सन व्यू, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में ही, ठीक है। आज का हमारा ये है स्टे। कल सुबह मैं कोशिश करूँगा 6 बजे तक एट मोस्ट निकल जाऊँ फॉर मुंशारी, जिससे कि मैं 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँ, अगर मैं रुकते रुकाते भी गया तो। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ माई रूम, ठीक है, 205। और ऐसा कुछ फैला रखा, छोटा सा रूम है, कुछ फैंसी नहीं है, ठीक है। टीवी है, गाने चल रहे हैं उसमें। ये है मेरा सामान फैला हुआ है, ठीक है। और ये वॉशरूम, ठीक है, पर्दा पता नहीं किसका रखा है पुराना, मैंने कपड़े सुखा रखे हैं ऐसे। और ये है व्यू सामने का कुछ ऐसा। आई मीन वो रही अपनी धनो, और ये रहा व्यू HDFC बैंक के सामने एकदम। ये रहा चौक, ठीक है। बाकी शाम को चलेंगे अभी। बाकी शाम को खाने पीने भी चलेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है आसपास, मार्केट वगैरह। और गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे लगा अच्छा ही होगा मौसम, बट फ्लावर देखो, फ्लावर्स, प्रीटी फ्लावर्स। ये फ्लावर देखो, ये देखो, ये देखो। बाकी एक रास्ता यहाँ भी कटता है, ठीक है। ये पता नहीं किस तरफ जाएगा, शायद मुंशारी का यही रास्ता है, बट हम वो तो कल पता चलेगा। ये गार्डन बना रखा है छोटा सा। और हमारे केसरिया तेरा इश्क है पिया। बाकी ये है पिथौरागढ़, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। बाकी अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को दिखाएंगे आपको। तो भाई मैं सोया था 5:50 पर शाम को, अभी 8:30 बज रहे हैं और मेरी आँख खुल गई लगी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी के आऊँ, उसके बाद फिर सो जाऊँगा, क्योंकि हमें सुबह निकलना भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत पे। यहाँ पे है कुछ कहीं, ये पूरा पिथौरागढ़। आई मीन यहाँ से अगर आप देखो, जाते हैं अंदर, है ना, जाते हैं थोड़ी बहुत चीज़ खाते हैं, विल स्लीप। चलो अभी रात को आइसक्रीम के लिए चक्कर मार सकते हैं, बाकी तो नहीं लगता कि हम ज़्यादा घूमेंगे, क्योंकि स्लीप इम्पॉर्टेंट है। कल हमें राइड भी करना है एंड वी आर नॉट फुल्ली रिकवर्ड। अपनी थालियाँ आ चुकी हैं, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद और रायता। चलो खाना खा लिया हमने, तो हम जा रहे हैं नीचे। पानी की एक्स्ट्रा बॉटल ले ली मैंने, क्योंकि कल सुबह रास्ते में फिर मैं जाऊँगा मिले ना मिले। अभी मैं जाता हूँ बाइक एडजस्ट करने। हम चल रहे हैं पिथौरागढ़ की मार्केट में, ऐसे ही पैदल। रात को खाना खाने के बाद खाना ही बच जाएगा, प्लस वॉक भी हो जाएगी। पूरी मार्केट बंद पड़ी है, देखो पूरी मार्केट, कूड़ा साफ़ सफाई चल रही है। पीछे भी भैया एक झाड़ू मार रहे थे, और उसको जला देंगे शायद। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान। अरे गांधी जी है भाई। चलो चलते हैं। मैं तो स्वीट डिश के उससे आया था कि स्वीट डिश मिल जाएगी, बट नहीं मिली। कोई नहीं, चलो। देखो सारी दुकानें बंद हो गई है। तो ये शायद यहाँ पर चौक है, IDBI बैंक, तला स्वीट्स,
चौक टाइप यहाँ की तरफ रास्ता जा रहा है नीचे। हमारा होटल है इस तरफ, यहाँ जाके देखते हैं कुछ मिलता है तो। नॉन वेज वेज डिनर भी मिल रहा है यहाँ पे, और देखते हैं। सीधा जाके अपना आता है होटल। ये लोग खतरनाक बाइक चला रहे हैं अंधेरे में। एंड एक होता है कि स्किल के साथ, एक होता है रैंडम। तो ये रैंडम चला रहे हैं बस जोश जोश में। ईगो वो दिख रहा है, सनशाइन, वही अपना होटल, सन व्यू होटल। ये है अपनी बाइक।